वेलकम टू आदित्य क्लासेस। आज हम लोग मेटल्स के फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे। मेटल के कौन कौन से फिजिकल प्रॉपर्टी है, उसमें एग्जाम्पल क्या होगा और उसका एक्सेप्शन क्या होगा, सारा कुछ यहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे। यहां पे मेटल के हमने 7 फिजिकल प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन किया है। पहला है मेटालिक लक्सचर। जो भी मेटल होता है उसमें स्पेशल टाइप का शाइनिंग होता है, चमक होता है। तो अगर मेटल के सरफेस को साफ कर दे, प्योर फॉर्म में हो, तो उसमें क्या हो जाएगा, शाइनिंग मिलेगा। उसका सरफेस क्या रहेगा, शाइनिंग रहेगा। जैसे ऐसे आयरन को ही देखे तो डल दिखता है, क्यों, उस पे जंग लगा होता है, रस्ट होता है। और उस रस्ट को अगर क्लीन कर दे तो कैसा दिखेगा, तो वो एकदम से चमकता हुआ दिखेगा। ये एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम का सरफेस देख लीजिए, एकदम चमकता हुआ दिख रहा है ना। तो वैसे ही लगभग जो भी मेटल है वो सारा शाइनी सरफेस रखता है। डल सरफेस तभी होता है जब ऑक्साइड का लेयर चढ़ जाता है। ऑक्साइड का लेयर साफ कीजिए तो प्योर फॉर्म में अगर हो तो वो कैसा रहेगा, शाइनी रहेगा। नेक्स्ट है कलर। तो मेटल जितने भी है उसमें ओनली 2 एक्सेप्शन को छोड़ दे तो सारे के सारे सिल्वरी व्हाइट होते हैं। मेटल का कलर क्या हो गया, तो सारे के सारे मेटल का कलर आपको हो गया सिल्वर की तरह व्हाइट। बट 2 एक्सेप्शन है, और वो 2 कौन कौन है, तो पहला गोल्ड मेटल है जो कि कैसा दिखता है, येलो। कॉपर भी मेटल है और वो कैसा दिखता है, रेडिश ऑरेंज। ओके, आयरन रेडिश ब्राउन दिखता है, वो उसका रियल कलर नहीं है, वो उसके ऑक्साइड का, वो उसके जंग का, रस्ट का कलर है। आयरन को अगर क्लीन कर दीजिएगा तो वो भी कैसा दिखेगा, सिल्वरी व्हाइट दिखेगा। ओके, तो ये 2 गोल्ड और कॉपर के अलावा सारा का सारा मेटल कैसा होता है, सिल्वरी व्हाइट। नेक्स्ट है हार्डनेस। मेटल जैसे आयरन है, कॉपर है, गोल्ड थोड़ा सा सॉफ्ट होता है, थोड़ा सा सिल्वर है, ये सब के सब क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। हार्ड का मतलब क्या हुआ, हार्ड का मतलब हुआ कि उस पर लाइन खींचिएगा तो नहीं खींचाएगा। और सॉफ्ट, उसमें एक्सेप्शन भी है। मेटल्स आर जनरली हार्ड, बट ये जो सोडियम है ना, सोडियम और पोटेशियम केक की तरह होता है। सोडियम और पोटेशियम को एकदम सिंपल सा चाकू लेकर के उसको काट दीजिएगा, केक की तरह 2 टुकड़े में कट जाएगा। तो सोडियम और पोटेशियम क्या होता है, सॉफ्ट होता है। बाकी सारे मेटल लगभग हार्ड होते हैं। ओके, जो सॉलिड फॉर्म में है, ये अब मरकरी को लेंगे तो मरकरी ऑलरेडी लिक्विड फॉर्म में है, तो उसको तो हार्ड नहीं कह सकते, उसकी हार्डनेस की बात ही नहीं करते हम लोग। मेलिएबिलिटी का मतलब होता है कि वो प्रॉपर्टी जिसके कारण किसी ऑब्जेक्ट को पीट के, मतलब हैमरिंग करके थीन शीट में कन्वर्ट कर दे। अब सपोज कीजिए आप ले लीजिए कार्बन को, कोयला को, उसको पीटिएगा तो क्या हो जाएगा, छोटे छोटे टुकड़े में टूट जाएगा। लेकिन वही आयरन को अगर पीटेंगे तो क्या होगा, आयरन थीन शीट में कन्वर्ट हो जाएगा, वो टूटेगा नहीं। ओके, तो गोल्ड है, सिल्वर है, ये बहुत हद तक पतले शीट में कन्वर्ट होता चला जाएगा। तो यानी कि मेटल्स जो होते हैं, मेटल कैन बी बीटन इनटू थीन शीट में कन्वर्ट हो सकता है। दैट इज, उस प्रॉपर्टी को हम लोग मैलिएबिलिटी कहते हैं। अब सबसे ज्यादा मैलिएबल कौन होता है, तो गोल्ड फर्स्ट नंबर पे आएगा, सेकेंड उसी के करीब में सिल्वर आएगा। गोल्ड और सिल्वर दोनों मैलिएबल होता है, इसीलिए उसका ऑर्नामेंट बनाना भी आसान पड़ता है। पतला पतला थीन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, किसको, गोल्ड को भी और सिल्वर को भी। बाकी सारे मेटल को भी कर सकते हैं। एल्युमिनियम फॉयल तो आप लोग देखते होंगे, आजकल खाना पीना को रैप करने के लिए एल्युमिनियम का फॉयल आता है, और वो एकदम पतला शीट होता है, आराम से उसमें सब कुछ, थोड़ा सा एल्युमिनियम से ही बहुत शीट बन जाता है, और उससे हम लोग फूड को कवर करते हैं। नेक्स्ट 5th है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी भी मैलिएबिलिटी की तरह होता है। डक्टिलिटी में थीन वायर खींच के बनाए जा सकते हैं, ड्रॉन करके वायर बना सकते हैं। तो जैसे मेटल की बात करें तो हम लोग गोल्ड सबसे ज्यादा डक्टाइल है, गोल्ड का बहुत लंबा तार बना सकते हैं। आयरन का भी तार बनता है, कॉपर का भी तार बनता है, एल्युमिनियम का भी तार बनता है। लेकिन मोस्ट डक्टाइल मेटल कौन है, आपका मोस्ट डक्टाइल मेटल गोल्ड है। और इसकी एक सबसे बड़ी ये एक डाटा दिया हुआ है कि 1 ग्राम ओनली अगर गोल्ड ले रहे हैं, मात्र 1 ग्राम गोल्ड, उस 1 ग्राम गोल्ड से 2 किलोमीटर लंबा तक
वायर बनाया जा सकता है। ये बहुत बड़ा ये है कि 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 1 ग्राम से 2 किलोमीटर लंबा पतला तार बनाया जा सकता है। अब सोचिए वो कितना पतला तार होगा। तो यानी कि गोल्ड जो है बहुत ज्यादा डक्टाइल है, इसमें डक्टिलिटी बहुत है। नेक्स्ट है कंडक्टिविटी। तो लगभग सारे मेटल इलेक्ट्रिक के और हीट के गुड कंडक्टर होते हैं, मतलब उससे इलेक्ट्रिक भी पास कर जाएगा और एक पोर्शन को गर्म कीजिएगा तो दूसरा पोर्शन भी गर्म हो जाएगा। अब ये कंडक्टिविटी की बात करें तो सबसे अच्छा कंडक्टर जो होता है वो सिल्वर होता है। सिल्वर को बेस्ट कंडक्टर देखा गया है, हीट का भी या इलेक्ट्रिसिटी का भी। तो इलेक्ट्रिसिटी में सिल्वर का वायर हम लोग हर जगह यूज नहीं करते क्योंकि वो तो चोरी होने लगेगी। तो नेक्स्ट स्टेप पे आता है कॉपर। तो कॉपर का घर में यूज करते हैं क्योंकि कॉपर भी महंगा है, सिल्वर बहुत महंगा है, इसलिए रेयर कंप्यूटर का चिप बनाने में जहां पे बहुत पतला वायर से ही काम चल जाए सिल्वर यूज करते हैं। उसके बाद कॉपर जो घर में यूज किया जाता है। एल्युमिनियम सस्ता मेटल है लेकिन थर्ड पोजीशन पे आता है, सिल्वर के बाद कॉपर है, कॉपर के बाद एल्युमिनियम है। किसमें? कंडक्टिविटी में। तो एल्युमिनियम को बाहर यूज किया जाता है क्योंकि ये सस्ता है। नेक्स्ट, क्योंकि यहां चोरी भी देखना है ना, नहीं तो अगर सिल्वर का कर दे बाहर तो कब का चोरी हो जाएगा। कॉपर भी रख दे तो कॉपर भी महंगा बिकता है, इसलिए कॉपर का भी वायर आपको बाहर जल्दी नहीं मिलेगा चोरी होने के डर से। एल्युमिनियम मिलता है, एल्युमिनियम थोड़ा सस्ता है। नेक्स्ट, इसका एक्सेप्शन भी है। 2 मेटल है, पहला लीड और दूसरा मरकरी। ये दोनों मेटल होते हुए भी अच्छा कंडक्टर नहीं है, पुअर कंडक्टर है, बहुत घटिया तरीके से इसमें करंट पास करेगा, अच्छा कंडक्टर नहीं है, नहीं के बराबर है कंडक्शन इसमें, लीड में भी और मरकरी में भी। अब हम सोनरस की बात करें, साउंड में मेटल को अगर एक मेटल को दूसरे मेटल से टकराते हैं तो टन टन झन झन की आवाज आती है। जैसे हमने ये मेटल लिया, ये टन टन बज रहा है, दूसरे किसी चीज पे मारेंगे तो उस तरह का आवाज नहीं आएगा। तो ये टन झन की जो आवाज आती है जिसके कारण घंटी उंटी बजाया जाता है, तो घंटी किसकी बनती है? मेटल की बनती है। तो ये सोनोरस साउंड प्रोड्यूस करता है, यानी मेटल प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड। तो जो टन झन सा आवाज बनाए उसको क्या कहते हैं हम लोग? सोनोरस। तो ऑल मेटल्स आर सोनोरस, लेकिन जो ज्यादा सॉफ्ट होगा वो सोनोरस नहीं होता है। तो जैसे सोडियम पोटेशियम को कहेंगे तो वो सोनरस नहीं होगा। एक ऑलरेडी मरकरी लिक्विड होता है तो वो सोनरस नहीं होगा। लेकिन बाकी सारे हैं, सिल्वर है, कॉपर है, आयरन है, एल्युमिनियम है, ये सब के सब क्या हो गए? सोनरस। सबसे अच्छा तो ये आयरन जो होता है वो सोनरस होता है, वो एकदम टन टन की आवाज देता है, इसीलिए घंटी वगैरह बनाना होता है तो आयरन का बनता है। तो ये सोनरस वाली बात हो गई। तो इस तरह से हमने 7 मेटल के प्रॉपर्टी, उसके एग्जाम्पल और एक्सेप्शन को देखा। ओके, थैंक यू।